अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या शिया एक सुन्नी से शादी कर सकता है या फिर एक सुन्नी शिया से शादी कर सकता है? और अगर शादी हो जाती है तो वो अपने फिरका पर अमल करते हुए मियाँ बीवी कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं? इसी तरह के बच्चे किस फिरका पर चलेंगे? बच्चों की फिरका वारद का हल मियाँ बीवी कैसे निकाल सकते हैं? तो चलिए तो आज देखते हैं कुछ उलेमाओं की वीडियो कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो कि वो इस बारे में क्या रखते हैं कि शिया सुन्नी निकाह कर सकते हैं या नहीं। शिया से अगर कोई निकाह करना चाहता है तो किसी दारुल इफ्ता से मुस्तनद इदारे से तहरीरी फतवा लें कि मेरे लिए निकाह जायज़ भी है या नहीं। वो उसके अकायद की तफसील जानने के बाद फतवा देंगे। ऐसा ही नहीं हो कि कोई भी शिया है तो सुन्नी से निकाह करे, सुन्नी है तो शिया से निकाह करे। इसकी डिटेल है, कुछ इसमें तफसील है। किसी भी ऑथेंटिक मदरसे से बाकायदा उसके अकायद बता के रिटर्न में फतवा लें उसमें, क्योंकि शिया लोगों में भी बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मसलक हैं, मुख्तलिफ किस्म के नेपाल से मुर्दा जिंदा करने वाले भी आपको शियों में मिलेंगे। इसके अकायद तौहीद वाले होते हैं और कुछ के नहीं भी होते, तो हर तरह के लोग हैं इसमें। नाज़रीन मुफ्ती तारिक मसूद की आपने राय जानी, आपने लिखी वीडियो देखी। अब देखते हैं वीडियो फजल अहमद साहब की कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। जो सवाल था कि क्या शिया सुन्नी आपस में शादी कर सकते हैं, तो मेरा जवाब ये बिल्कुल कर सकते हैं। न सिर्फ कर सकते हैं बल्कि इसमें सवाब है। दो लोग आपस में करीब होंगे, दो फ़िरक़े करीब होंगे, गलतफहमियाँ दूर होंगी और इससे इत्तिहाद की तरफ जाएंगे। तो नाज़रीन आपने फजल हमदर्द साहब की वीडियो भी देख ली, आपने इनकी राय जानी। अब वीडियो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि शिया और सुन्नी में निकाह हो सकता है या नहीं। मैं कश्मीरी सुन्नी मुसलमान हूँ और हम जमात जिसका ताल्लुक शिया इमामी इस्माइली से है, मैं इससे अक़्द निकाह करना चाहता हूँ। सारे मुसलमान फिरकों का आपस में निकाह हो सकता है, कर लें जी, किसी ने मना नहीं किया। अपने कुफ्र में शादी करो, सुनन माजा में हदीस में हम पल्ला लोगों में, ताकि ज़हन भी मिलते हो ना, बाद में लड़ाई झगड़ा होना है तो उससे बच जाए। सिर्फ सोच का फर्क नहीं बल्कि स्टेटस का फर्क भी बाज़ का लड़ाई झगड़ा डाल देता है। हर चीज को देखना जरूरी है। बाकी अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ रह सकते हैं इकट्ठे। तो नाज़रीन आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो देख ली और आपने इनकी राय भी जानी। अब वीडियो देखते हैं हाफिज नसीर साहब की कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। जो भी आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है उसूली तौर पर उससे निकाह करना जायज़ है। लड़की का निकाह भी उससे हो सकता है और उस लड़के का भी निकाह हो सकता है। क्योंकि कुरान में जो है वो निकाह मुशरिकों के साथ करने का जो है वो हुक्म नहीं है। ये नहीं तो यहाँ भी यही है, हमारे तमाम उलमा का ये फतवा है कि जो नासबी सुन्नी है, सुन्नी जो है वो नासबी नहीं होते। नासबी वो होते हैं जो दुश्मन अहले बैत होते हैं, जिनके मज़हब में दुश्मनी अहले बैत शामिल होती है। मसलन जो यजीद के तरफदार होते हैं इस किस्म के, उनके साथ यकीनन जो है निकाह हराम है। अगर ये पता हो कि इस्लाह का जो पहलू है वो मौजूद है, यानी शिया सुन्नी की निकाह तो चल रहे हैं हमारे अपने रिश्तेदारों में, बिरादरी में, कम्युनिटी में बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो दलाइल के साथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो अपने मज़हब पे रहना चाहे, अपने मज़हब की पाबंदी उन पर नहीं होती है। नहीं मसलन शिया अगर बच्ची है तो वो अपनी आज़ादारी में जा सकती है। इसी तरह अगर अहले सुन्नत की बच्ची है इधर शियों के घर, तो वो अपने प्रोग्रामों में जाए और वो सारे अपने मरासम पे अमल करे, वो कोई रुकावट ना हो तो फिर कोई हरज नहीं। और ख़ुसूसन अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक इसमें ज़्यादा बढ़ता हो, रिश्तेदारियाँ और मोहब्बतें बढ़ती हैं, तो फिर तो बिल्कुल जायज़ है। तो नाज़रीन आपने हाफिज नसीर साहब की वीडियो भी देख ली और आपने इनकी राय जानी। और अब वीडियो देखते हैं अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब की कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि शिया और सुन्नी में निकाह हो सकता है या नहीं। मतलब सेलेक्ट कर लिया है और हम चाहते हैं कि इज़्दिवाज हो, और हमने एक दूसरे से बात कर ली है कि हम अपने अपने फिक़ा के मुताबिक रहेंगे। 99% केसेस में कह रहा हूँ, ये अपनी अपनी फिक़ा का जनाजा 2 महीने में निकल जाता है। जैसे ही रमजान आया, अब सवाल ये है कि आपने सही वक्त पे रोजा खोलना है या 12 मिनट पहले खोलना है, वहीं फिक़्ह का मामला निकल गया। और फिर नमाज का मामला है, बाकी मामला हैं। अच्छा आपके लिए खतरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर नस्लों के लिए खतरा होगा। तो नाज़रीन आपने अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब की वीडियो भी देखी, अब इनकी राय भी आपने जाननी होगी। अब वीडियो देखते हैं जावेद अहमद गंधवी साहब की कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि शिया सुन्नी में निकाह हो सकता है या नहीं। एक तो सादा उसूल है कि मुसलमानों के दरमियान और अहले तशय्यो हों या अहले सुन्नत हों या और दूसरे गिरोह हों, सबके सब मुसलमान हैं। मुसलमानों के दरमियान निकाह में कोई तरद्दुद कानूनी लिहाज से तो नहीं हो सकता। आदमी निकाह करना चाहे ज़रूर करे, लेकिन निकाह करते वक्त एक और चीज़ है जिसका लिहाज रखना चाहिए।
اور وہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کی تہذیبی اقدار میں زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہو. تو یہ چیز یہ معاملات میں بھی دیکھنی چاہیے، یہ رویوں میں بھی دیکھنی چاہیے، یہ آپ کے سیرت اور کردار میں بھی دیکھنی چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی خیالات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ کل بچے پیدا ہونے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ماں باپ ہی سے ابتدائی تربیت ملنی ہے. اس میں کوئی مناقشے کی صورت نہ پیدا ہو جائے، اس میں باہمی اختلافات نہ درائیں، اس میں بچے اس صورتحال سے دوچار نہ ہو جائیں کہ ابا میاں ایک طرف کھینچ رہے ہیں اور اماں جان کسی دوسری طرف کھینچ رہی ہیں. تو اس کشمکش کے ساتھ گھر نہیں بن سکتا. تو اس پہلو سے تو احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ قانونی لحاظ سے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. تو ناظرین، آپ نے جاوید احمد گنجوی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لی. اب ویڈیو دیکھتے ہیں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی. وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے ہے کہ سیاہ سنی میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو. ایک بچی سوال کرنے لگی، مولانا یہ آپ مولوی حضرات نے کیا بنایا ہوا ہے کہ شیعہ لڑکے کی سنی سے اور سنی لڑکی کی شیعہ سے شادی نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا بی بی تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ سندھی کی مہاجر سے، مہاجر کی پنجابی سے، پٹھان کی بلوچی سے شادی کیوں نہیں ہوگی؟ جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہیں، انداز زندگی مختلف ہے، وہی جواب یہاں ہے. یہ کوئی شرعی طور پر تو منع نہیں کیا جا رہا. نبھانا مشکل ہو جائے گا، رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنے میں تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو. تو جب ہم اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، عزیزان گرامی، یہ اختلاف علمی رہنا چاہیے. تو ناظرین، آپ نے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لی اور آپ نے ان کی رائے جانی. اب ویڈیو دیکھتے ہیں مفتی اکمل مدنی صاحب کی کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ سیاہ سنی میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. مثلا ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں ایک شیعہ، میرے پاس سوال آیا ہے ابھی خط کچھ دن پہلے، میں ایک شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ تو یہاں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر سامنے شیعہ لڑکے کے بالفرض عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے مثلا، تو نکاح تو ہو جانا چاہیے. لیکن میں عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سے نکاح کریں گی یا کریں گے تو لازم بات ہے کہ ذہنی کشمکش رہے گی. ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت ذہنی کا مظاہرہ کیا کہ جی چلے ٹھیک ہے میں کر لوں گی، یا لڑکے نے سوچا یہ شیعہ لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو مولڈ کر لوں گا، آہستہ آہستہ نکاح کر لیا. لیکن کیا پورے خاندانوں کا ذہن بدل جائے گا؟ نہیں. آگے کیا ہوگا کہ لڑکے والے اپنی طرف کھینچیں گے، لڑکی والے اپنے عقائد کی طرف. کہ جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی زندگی تو اتنی برباد ہوتی ہے کہ ننیال والے کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں آ جائے اور ددیال والے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جائے، تو بچہ فٹ بال بن جاتا ہے. اور اس سے خود مطلب یہ کہ خود جو شخص ہے وہ انتہائی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے. تو ناظرین، آپ نے مفتی اکمل مدنی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی اور آپ نے ان کی رائے جانی. اب ویڈیو دیکھیں شیخ محمد ہلی صاحب کی کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. کیا سنی شیعہ شادی کی اجازت ہے؟ بہت سارے شیعہ علماء اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن کچھ احتیاط بتائی گئی ہیں. پہلی احتیاط یہ ہے کہ اس بات کی گارنٹی لے لی جائے ایک شخص کا عقیدہ دوسرے پر زبردستی مسلط نہ کیا جائے. مثلا شادی کے بعد ایک سنی شوہر شیعہ بیوی کو مجلس جانے سے نہ روکے، تو شادی سے پہلے اس چیز کی گارنٹی لازمی ہونی چاہیے. اگر شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کا فقہی مستقبل کیا ہوگا یہ شادی سے پہلے فیصلہ کر لینا ضروری ہے. انہی مسائل کی وجہ سے بہت سارے علماء شیعہ سنی شادی سے روکتے ہیں. تو ناظرین، آپ نے شیخ محمد ہلی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی اور آپ نے ان کی رائے جانی. اب ویڈیو دیکھتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کی کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ سیاہ سنی میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. کسی مسلک کی بات نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے. اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی ایسے لوگ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن میں عقائد کے اندر بودھ ہے، لڑکا یا لڑکی توہین صحابہ یا انبیاء یا قرآن یا ضروریات دینہ کے حوالے سے اس کے نظریات وہاں درست نہیں ہیں اور ملتے نہیں ہیں، تو ان کا نکاح شرعن ہوتا ہی نہیں ہے. ہم جو مرضی ہم مسلک کی بات نہیں ہے، اور آپ یہ ان کو بھی پتہ ہے ہم کو بھی پتہ ہے. اس کو اگر ہم اس سے مزید تھوڑا ہم آگے نکلیں گے تو پھر شروع ہو جائے گی بحث اور پھر شروع ہو جائے گا جھگڑا. اگر کہیں میں بڑا کھل کے کہتا ہوں، اگر کہیں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں لڑکے یا لڑکی کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تو نکاح درست ہے. اور اگر سنی اور سنی ہیں اور ان کے عقیدے میں آپس میں اتنا وہ معاملات ہیں، اگر لڑکا یا لڑکی کے اندر کسی بے ادبی کا کوئی معاملہ ہے، نکاح شرعی طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ناظرین، آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لی
اور आपने इनकी राय जानी। अब वीडियो देखते हैं शेख आसिम अल हकीम की वीडियो की वो इस बारे में अपनी क्या रखते हैं कि शिया सुन्नी के बीच निकाह हो सकता है या नहीं। एक सुन्नी शख्स की एक शिया लड़की से शादी करने पर क्या हुक्म है? सब शिया एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारी तरह मुस्लिम हैं। इन शिया की खुलफाए राशिदीन को मानने की तरतीब मुख्तलिफ है। हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर सकते, हम अकीदा पर बात कर सकते हैं। अगर कोई शख्स हज़रत आयशा पर ज़ना की तोहमत लगाता है और कहता है कि चंद असहाब के अलावा बाकी सब काफिर हो गए, तो ऐसे शख्स से रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा शख्स भी काफिर है क्योंकि हज़रत आयशा पर तोहमत कुरान के खिलाफ है। अगर कोई लड़का या लड़की ये अकीदा रखते हैं कि वो अहले बैत को सहाबा की निस्बत ज़्यादा तरजीह देते हैं और उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो शख्स मुस्लिम है और इससे रिश्ता किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि एहतियात की जाए क्योंकि आगे आपके बच्चों पर इसके नेगेटिव असरात आ सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने शेख आसिम अल हकीम की वीडियो भी देख ली, इन्होंने क्या कहा, आपने इनकी राय जानी। अब वीडियो देखते हैं मौलाना इशाक मदनी साहब की कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि शिया सुन्नी के बीच निकाह हो सकता है या नहीं। बच्ची थी आयशा, वो इसी तरह काम करते थे, शिया लड़का निकाह करना चाहते थे। अब ये मौलवी हजरात नहीं, हम नहीं करेंगे नहीं। मेरे दोस्त से मलिक एहसान और सारे उन्होंने गाड़ी छोड़ो इनको यार, हमारे पास आएंगे मौलाना साहब। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो मैं निकाह पढ़। मैंने निकाह पढ़ा, अपने रिश्ते में उसका इंदराज किया, अपने घर में खुशी से रह रहा। कितनी शिया लड़कियाँ सुन्नियों से हुआ उनका निकाह, क्यों नहीं निकाह जाए? तो इन ज़ालिमों ने अपनी तरफ से गाड़ी बातें, तौबा तौबा, कोई बात नहीं। मशरक़ से मगरब तक जो दो बातें कहता ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद जो चाहे करता रहे, हम हज़रत अबू बकर उमर को मानते फिरें, वो अली और उसकी औलाद को मानते फिरें, ये सब बात की बातें हैं। जो दीन है वो हुजूर को मानने का नाम। ये मान लिया किस्सा खत्म। आगे अपनी तहकीक है आपकी, कोई कहता है ये अच्छा, कोई कहता नहीं बुरा, अच्छा, ये बाद में आप पढ़ते फिर, दीन नहीं। तो नाज़रीन, आपने मौलाना इशाक मदनी साहब की राय भी जान ली और आपने सभी उलेमा की वीडियो देख ली। नाज़रीन, आपने ये सभी वीडियो देखे और इन वीडियो को देखने के बाद पता चला है कि मुख्तसर ये है कि जो शख्स भी कलमा पढ़ता है तो वो निकाह कर सकता है। दूसरे नुक्ते में अगर शिया सुन्नी की बात की जाए तो इनके उलेमा आपस में शादियों पर मोतरज नहीं है, अलबत्ता ऐसे शख्स से शादी करने से रोकते हैं जो दुश्मन अहले बैत से मोहब्बत करता है या साहबा को काफिर महतुल मोमिनीन पर जना की तोहमत लगाता हो। ऐसा शख्स जिसमें ऊपर वाले के अकायद नहीं पाए जाते हैं, इससे शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका आपस में इत्तेफाक हो और मियाँ बीवी आपस में फिर के मसाइल को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अगर इस मसाइल को आपस में इत्तेफाक से हल नहीं कर सकते, खुसूसन बच्चों की जिक्र रुझान के हवाले से मियाँ बीवी में पहले से इत्तेफाक नहीं है, तो फिर शिया सुन्नी की शादी तब तक न की जाए जब तक इन मसाइल का हल पहले से ना तय कर लिया जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो और इस वीडियो को देखकर आपको जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा कि शिया और सुन्नी शादी कर सकते हैं या नहीं। तो शिया सुन्नी शादी कर सकते हैं, लेकिन उनके जो मसाइल हुए उनको हल अगर कर सकते हैं तो शादी कर सकते हैं। बाकी नाज़रीन, आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।